मुकेश को दुनिया से विदा हुए आज 44 बरस हो गए हैं, लेकिन उनके गीतों की दीवानगी आज भी देखते ही बनती है। मुश्किल से मुश्किल गीतों को वह इतनी सहजता और मधुरता से गा लेते थे कि उनके गीत सीधे दिलों में घर कर जाते थे। आवारा हूं, मेरा जूता है जापानी, जीना यहाँ मरना यहाँ, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सजन रे झूठ मत बोलो, किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, दोस्त दोस्त न रहा जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, चांद सी महबूबा हो मेरी, क्या खूब दिखती हो, चंदन सा बदन चंचल चितवन, और होठों पर सच्चाई रहती है, जैसे उनके सैकड़ों गीत हमेशा सिर चढ़कर बोलते हैं। यही कारण है कि मुकेश के गाए बहुत से गीत जितने पहले लोकप्रिय थे, उतने आज भी हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि मुकेश ने अपने 35 साल के फिल्म संगीत करियर में लगभग 525 हिंदी फिल्मों में लगभग 900 गीत ही गाए, जो रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की तुलना में बहुत ही कम है। लेकिन मुकेश के गाए गीतों की लोकप्रियता इतनी ज्यादा रही कि अक्सर लोग यही समझते हैं कि मुकेश ने भी हजारों फिल्म गीत गाए होंगे। मुकेश के गीत जितने सरल, सहज और मधुर हैं, उतने ही सरल और मधुर मुकेश अपनी असली जिंदगी में भी थे। हालांकि जब 27 अगस्त 1976 को मुकेश का निधन अमेरिका के डेट्रॉयट में हुआ, तब वह मात्र 53 बरस के थे। अपने उस दौर में मुकेश शिखर के 3 पार्श्व गायकों में थे। आज जिसे देखो रातों रात सफलता पाकर एक स्टार सिंगर बनने का सपना देखता है, पर अब अधिकांश नए गायक यदि आंधी की तरह आते हैं तो वे तूफान की तरह जल्द ही गायब भी हो जाते हैं। जबकि रफ़ी, किशोर और मुकेश जैसे गायक आज भी अमर हैं। असल में मुकेश की जिंदगी को ध्यान से देखें तो उन्होंने अपनी गायन प्रतिभा को निखारने के लिए बहुत परिश्रम किया। मुकेश की एक खास बात यह भी रही कि उन्होंने संगीत की बहुत ज्यादा विधिवत शिक्षा भी नहीं ली। कुछ दिग्गज गायकों को सुन सुनकर और गीत गा गाकर ही मुकेश ने खुद को संवारा, निखारा। मुकेश को लेकर यूं बरसों से काफी कुछ लिखा जाता रहा है। उनके जीवन पर कई पुस्तकें भी हैं। मुकेश ऐसे अकेले पार्श्व गायक हैं जिनके गाए सभी गीतों के संकलन पर भी लेखक हरीश रघुवंशी द्वारा रचित मुकेश गीत कोश नाम की एक अनुपम पुस्तक है, जिसमें मुकेश के फिल्मी गीतों के साथ उनके गैर फिल्मी गीतों को भी बेहद सलीके से संजोया है। फिर भी मुकेश के व्यक्तिगत जीवन, उनकी फिल्म यात्रा, उनके शौक, सपनों और समर्पण को लेकर कुछ बातें ऐसी भी है जो पहले कभी प्रकाश में नहीं आई। उनकी ऐसी बहुत सी बातों को मुकेश के छोटे भाई परमेश्वरी दास माथुर ने मुझे सन 1985 में तब बताया था, जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, और उसके कुछ बरस बाद तक दिल्ली में वह मेरे संपर्क में रहे। आज पी.डी. माथुर भी दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने भाई मुकेश को लेकर बताई उनकी बहुत सी बातें आज भी भुलाए नहीं भूलती। एक बात तो यह कि मुकेश शादी से पहले रोज रात को डायरी लिखा करते थे, लेकिन गुजराती परिवार की सरल मुकेश उर्फ बची बेन से 1946 में शादी होने के बाद उनका डायरी लिखना कम हो गया था। आत्मकथा लिखना चाहते थे। मुकेश ने अपने जीवन में अपने कई सपनों को साकार होता देखा। अनिल बिस्वास, हुस्नलाल भगतराम, खेमचंद्र प्रकाश, रोशन बुलों सी रानी, मदन मोहन, जयदेव सी रामचंद्र, सरदार मलिक, चित्रगुप्त, सचिन देव बर्मन, नौशाद से लेकर शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याणजी आनंदजी, ख्याम रवि, उषा खन्ना, राहुल देव बर्मन, सलिल चौधरी, बप्पी लहिड़ी, राजेश रोशन और रविंद्र जैन तक चोटी के संगीतकारों की धुनों पर गीत गाए। साथ ही राज कपूर, मनोज कुमार, राजेश खन्ना, शशि कपूर, जितेंद्र सहित दिलीप कुमार, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे कई बड़े नायकों पर फिल्मांकित गीतों को अपनी आवाज दी। देश भर में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में अपने गीतों के शो पेश करके मुकेश ने सभी को मंत्रमुग्ध कर लिया।
यहाँ तक मुकेश को अपने गीतों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले। इस सब के बावजूद मुकेश का एक सपना अधूरा रह गया। वह सपना था अपनी आत्मकथा लिखने का। मुझे पीरी माथुर ने बताया था। जब मैंने मुकेश जी की लिखी डायरी देखी तो मैंने उनसे पूछा कि आप डायरी क्यों लिखते हैं। इस पर मुकेश जी ने कहा था, मैं अपनी जिंदगी की यादों को संजोना चाहता हूँ, खुशियों को, दुखों को, संघर्षों को। मेरी इच्छा है कि एक दिन मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। लेकिन बदकिस्मती से उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका। असल में जीवन की आपाधापी में मुकेश समय से पहले ही दुनिया से चले गए, वरना उनके और भी बहुत से गीत हम सभी को सुनने को मिलते और शायद उनकी आत्मकथा भी पढ़ने को मिलती। गीत की रिकॉर्डिंग के दिन रखते थे उपवास। पीरी माथुर ने मुझे मुकेश को लेकर एक अहम बात यह भी बताई थी कि जिस दिन मुकेश जी के गीतों की रिकॉर्डिंग होती थी उस दिन वह उपवास जैसा रखते थे। मुकेश भाई अपने काम के प्रति इतने समर्पित थे कि जब तक उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो जाती थी तब तक वह सिर्फ पानी और गर्म दूध ही लेते थे, जिससे उनका गला बिल्कुल ठीक रहे और उनके सुरों में रत्ती भर भी कमी ना आए। यूं मुकेश खाने पीने के शौकीन थे। जब मैंने माथुर से पूछा शराब के साथ उनका रुख दोस्ती का रहा या दुश्मनी का, क्योंकि कई बार सुनने में आया कि मुकेश जी शराब से परहेज रखते थे, मेरे सवाल के जवाब में परमेश्वरी दास ने तब बताया था, नहीं ऐसी बात नहीं है। पहले कुछ वर्षों में उन्हें ड्रिंक्स का शौक था, खाने पीने से वह परहेज नहीं रखते थे। जब उनकी रिकॉर्डिंग हो जाती थी या जिस दिन उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती थी तब वह बढ़िया खाते पीते थे। कई बार तो वह मीट वगैरह भी खुद ही अपने हाथ से बनाते थे। लेकिन बाद में जब उन्हें दिल और मधुमेह की बीमारी हो गई तो उन्होंने शराब कम कर दी थी। बहन की शादी ने खोला मूवी का रास्ता। मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1922 को दिल्ली में हुआ था। अपने पिता लाला जोरावर चंद माथुर और मां चांद रानी की 10 संतानों में मुकेश चंद माथुर 7वें नंबर पर थे। मुकेश दिल्ली से मूवी फिल्मों में कैसे पहुंचे, इस पर अलग अलग किस्म की बातें पढ़ने सुनने को मिलती रहती हैं। लेकिन उनके छोटे भाई पीडी माथुर ने जो बात बताई वह ज्यादा प्रामाणिक और विश्वसनीय है। माथुर के अनुसार मुकेश जी को गाने का शौक बचपन से था। दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित एमबी स्कूल, अब एनपी बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने मैट्रिक किया था। दिलचस्प बात यह है कि संगीतकार रोशन भी इन्हीं के साथ पढ़ते थे। रोशन ने भी फिल्म संगीत में अपना विशिष्ट योगदान दिया। उनके पुत्र राकेश रोशन और राजेश रोशन सहित उनके पौत्र ऋतिक रोशन भी फिल्मों में कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। मुकेश स्कूल के विभिन्न समारोह में भी गाते रहते थे। तब मुकेश पंकज मलिक और के एल सैगल के गाने गाते थे। माथुर बताते थे, हमारी बहन सुंदर प्यारी जी का विवाह था। इन बहन के ससुर के चचेरे भाई के नाते फिल्म अभिनेता मोतीलाल भी बारात में आए थे। मोतीलाल अपने दोस्त फिल्म निर्माता और अभिनेता तारा हरीश को भी साथ लाए थे। हमारे यहाँ उस समय फेरों में बहुत समय लगता था, इसलिए इस बीच बारातियों का मनोरंजन करने के लिए भाई मुकेश को खड़ा कर दिया गया। उनके गाने सुन मोतीलाल और तारा हरीश बहुत प्रभावित हुए। इस दौरान मुकेश जी मैट्रिक करके दिल्ली में ही सीपी ब्लूरी में सर्वेयर की नौकरी करने लगे। लेकिन अभी 7-8 महीने बीते थे कि मोतीलाल का तार आ गया कि मूवी आ जाओ। मुकेश वह तार देख बहुत खुश हुए, लेकिन पिताजी को यह सब पसंद नहीं था। लेकिन मुकेश जी ने जिद करके जैसे तैसे पिता को मना लिया और नौकरी छोड़कर अक्टूबर 1939 में वह मुंबई चले गए। लेकिन लंबे संघर्ष के बाद ही उनके गायन को सफलता मिली। यहाँ यह भी बता दें कि संगीतकार खेमचंद्र प्रकाश के चचेरे भाई जगन्नाथ प्रसाद से मुकेश ने शास्त्रीय संगीत सीखा था। इनके अलावा वह किसी के शागिर्द नहीं रहे, पर अब्दुल करीम खां
और बड़े गुलाम अली खां की चीजें बहुत सुनते थे और इनका बहुत सम्मान करते थे। इनके अलावा मुकेश अनिल बिस्वास के एल सैगल और रोशन का भी बहुत सम्मान करते थे। मुकेश का पहला गीत जो सबसे पहले सुर्खियों में आया वह फिल्म पहली नज़र से था। हालांकि इससे पहले भी मुकेश कुछ फिल्मों में गीत गाने के साथ फिल्मों में अभिनय भी कर चुके थे। सन 1945 में प्रदर्शित फिल्म पहली नज़र में अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में मुकेश का गाया गीत दिल जलता है तो जलने दो जब रेडियो पर बजा तो सभी को लगा कि यह के एल सैगल ने गाया होगा, क्योंकि उस गीत का अंदाज सैगल जैसा ही था और मुकेश यूं भी सैगल से काफी प्रभावित थे। मुकेश इसके बाद चल निकले और फिर जल्द ही वह सैगल की छाया से निकलकर अपने उन सुरों और अंदाज में आ गए जिससे अभी तक दुनिया अभिभूत है। मुकेश को सर्वाधिक लोकप्रियता तब मिली जब उन्होंने राज कपूर के लिए, विशेषकर राज कपूर द्वारा निर्मित फिल्मों के लिए गाना शुरू किया। आर के स्टूडियो की 1949 में आई बरसात में मुकेश के छोड़ गए बालम और पतली कमर है जैसे गीतों के बाद मुकेश की लोकप्रियता 7 समंदर पार तक तब पहुंची जब सन 1951 में आर के की आवारा फिल्म रिलीज हुई। आवारा में शैलेंद्र के लिखे और शंकर जयकिशन के संगीतबद्ध किए आवारा हूं गीत को जब मुकेश ने अपने स्वर दिए तो इस गीत ने लोकप्रियता का नया इतिहास लिख दिया। रूस में तो यह गीत आज 70 साल बाद भी बेहद लोकप्रिय है। इसके बाद तो मुकेश श्री 420 से मेरा नाम जोकर और सत्यम शिवम सुंदरम तक राज कपूर की फिल्मों का लगातार हिस्सा बने रहे। मुकेश का अंतिम गीत चंचल शीतल निर्मल कोमल भी आर के की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का है। तभी मुकेश को राज कपूर अपनी आवाज ही नहीं अपनी आत्मा तक कहते थे। राज कपूर को जब मुकेश के निधन का समाचार मिला तो वह गमगीन हो गए और उन्होंने रूंधे गले से कहा था मेरी तो आवाज ही चली गई। आर के की फिल्मों के लिए नहीं मिला पुरस्कार। इधर यह बात भी हैरान करती है कि मुकेश के गीतों को सबसे ज्यादा लोकप्रियता जहां आर के स्टूडियो की फिल्मों से ही मिली, लेकिन उन्हें राज कपूर द्वारा निर्मित किसी भी फिल्म के गीतों के लिए कोई भी बड़ा पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि यह गनीमत है कि मुकेश को मिले 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों में पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जिस अनाड़ी फिल्म के लिए मिला उसके नायक राज कपूर ही थे और जिस गीत सब कुछ सीखा हमने के लिए यह पुरस्कार मिला वह राज कपूर पर ही फिल्माया गया था। मुकेश को सर्वश्रेष्ठ गायक के लिए जो 3 और फिल्मफेयर मिले उनमें 2 फिल्में मनोज कुमार अभिनीत हैं। एक फिल्म पहचान 1970 जिसके गीत सबसे बड़ा नादान वही है और दूसरी फिल्म बेईमान 1972 है जिसके गीत जय बोलो बेईमान की के लिए मुकेश को यह सम्मान मिला। यहाँ यह भी दिलचस्प है अनाड़ी के संगीतकार भी शंकर जयकिशन थे तो पहचान और बेईमान के भी, यानी मुकेश के 4 फिल्मफेयर में से 3 शंकर जयकिशन के संगीत में ही थे। उधर सबसे बड़ा नादान और जय बोलो बेईमान की जैसे दोनों गीतों के गीतकार भी वर्मा मलिक थे। उधर यह भी कि सबसे बड़ा नादान वही इतना लोकप्रिय हुआ था कि मुकेश के साथ वर्मा मलिक को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और शंकर जयकिशन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का भी फिल्मफेयर पुरस्कार मिल गया। मुकेश को फिल्म कभी कभी के शीर्षक गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है के लिए भी फिल्मफेयर मिला था जिसका संगीत खयाम ने दिया था और इसे अमिताभ बच्चन पर फिल्मांकित किया गया था। राज कपूर के बाद मुकेश के गीत जिस अभिनेता पर सबसे ज्यादा जमे और पसंद किए गए वह मनोज कुमार ही हैं, जिनकी लगभग 20 फिल्मों में मुकेश ने अपने स्वर दिए, जिनमें हरियाली और रास्ता, हिमालय की गोद में, पत्थर के सनम, उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, सन्यासी और 10 नंबरी जैसी फिल्में तो शामिल हैं ही। मुकेश को फिल्मफेयर के अलावा सन 1974 में सर्वश्रेष्ठ गायक का वह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला।
जिसको पाना बड़े से बड़े कलाकार का सपना रहता है। जिस गीत के लिए यह राष्ट्रीय पुरस्कार मिला वह गीत है फिल्म रजनीगंधा का। कई बार यूं ही देखा है, यह जो मन की सीमा रेखा है। योगेश के लिखे इस शानदार गीत की धुनें भी सलिल चौधरी ने एकदम मन को छू लेने वाली बनाई थीं। बेहद शरीफ इंसान थे मुकेश। मुकेश ने अपने करियर में सबसे ज्यादा फिल्में संगीतकार कल्याणजी आनंद जी के साथ की थीं। मुकेश को लेकर मैंने अभी संगीतकार आनंद जी से बात की तो वह बोले, हमारे साथ मुकेश ने कुल 103 गीत गाए और हमारे हमेशा उनके साथ मधुर संबंध रहे। वह बेहद शरीफ इंसान थे। आनंद जी एक किस्सा बताते हैं, एक बार मुकेश कहीं बाहर गए हुए थे। उसी दौरान फिल्म विश्वास की रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। इस फिल्म के लिए चांदी की दीवार ना तोड़ी जैसे कुछ दिलकश गीत मुकेश पहले ही रिकॉर्ड करा चुके थे। लेकिन एक गीत आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया अभी रिकॉर्ड होना था। तब फैसला किया गया कि अभी इस गीत को मनहर उदास की आवाज में रिकॉर्ड करा लिया जाए। बाद में जब मुकेश आएंगे तो मनहर की जगह उनके ही स्वर में रिकॉर्ड कर लेंगे। मनहार और सुमन कल्याणपुर की आवाज में यह गीत स्वरबद्ध कर लिया गया। जब मुकेश मुंबई वापस आए तो उनको कहा गया कि अब वह इस गीत को रिकॉर्ड करा दे। लेकिन जब मुकेश ने वह गीत सुना तो गीत सुनकर बोले, क्या कमी है इस गीत में? मनहर ने इसे इतना अच्छा गाया है तो उस बेचारे को हटाकर मुझसे क्यों गवा रहे हो? इसके बाद वह गीत मनहर के स्वर में ही रहा। आनंद जी बोले, मुकेश की यह बात सभी को हैरान करने वाली थी। कोई और होता तो ऐसा कभी नहीं कहता। यही बात बताती है कि मुकेश जितने अच्छे गायक थे उतने अच्छे इंसान भी थे।